अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। ये पक्की बात है, मेरा उनसे तल्लक भी है, बहुत नफीस आदमी है, 30 से 40 लोग उनके पास हैं। वो अगर कोई उनको उम्मीदवार बनाए तो शायद बन जाएं, लेकिन वो फ़िलहाल उम्मीदवार नहीं है। वो सिर्फ इमरान के नॉमिनी, वो चौधरी साहब हों जो कोई हो, उसके ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे 3 ग्रुप है, उनके पास भी 10-12 लोग हैं। वहाँ पे एक छीना ग्रुप है, उनके पास भी 10-12 लोग हैं। और अब वहाँ पे एक कल का नया ग्रुप जो है उसने जन्म ले लिया, वो है बुज़दार ग्रुप, क्योंकि बुज़दार के भी तो हमदर्द हैं ना। वो पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश थी, ये इमरान खान साहब ने तो अपना वैसे ही कह दिया, ये तो हमारे ख़िलाफ़ थी ये। और हालांकि बैनुल-अक़वामी साजिश करने वाले जो हैं वो अलहदा तौर पे परेशान है कि यार इतनी बेइज्जती हमारी कि हमें इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि बुज़दार के ख़िलाफ़ हमने जो है वो साजिश की है। तो चौधरी साहब किसी कीमत पे जो है वो नहीं बन सकते आपके वज़ीर आला PTI की हमायत से। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PMLN के पास वोट है प्लस पीपल्स पार्टी। हमारे पास 165 + 7 हमारे पास वो वोट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10-12 वोटों की हमें अगर मिले किसी ग्रुप से तो हम किसी को बना भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। और इस बारे में जो है वो PMLN की लीडरशिप जो है वो एक आध दिन में जो है वो फ़ैसला करेगी कि उन्होंने किस तरह से जो है वो सूरत हाल में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जो है वो हम अपना फिगर उन नाराज़ MNA से जिनकी तादाद जो है वो डबल फिगर में है, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ 14 के करीब को तो इन्होंने नोटिस दिए हैं जिन्होंने अपने आप को का इजहार भी कर दिया है। और कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी है कि जो इस बात पे हैं कि जी अगर 1-2 वोट की आपको ज़रूरत पड़े तो हम भी हाज़िर हैं। वो भी हमारे पास 3-4 लोग हैं। और ये जो इनकी टीम बनी फिरती है, फवाद चौधरी साहब अब कितने बड़े जो है वो इनकी टीम के नेगोशिएटर हैं। इनके भाई जो है ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं करवाई। लेकिन हम इस्तेमाल तो उसी वक्त करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो फिर हम खामखा किसी को 63A के आगे क्यों हम उसको जो है वो डालेंगे। तो फवाद चौधरी साहब आप अपने भाई से तरदीद करवा दें ना, तो फिर मैं देखूँ कि आप जो है वो कितने अच्छे जो है वो नेगोशिएटर टीम के मेंबर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके घर से हमें अगर 1 वोट की ज़रूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिलेगा। इनके करीबी अजीज़ से, जो करीब तर इनका अजीज़ है। यानी ये नेगोशिएटर टीम जो है इनकी, उसका हाल देखें। नेगोशिएटर टीम को हेड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। वो अपने भाई को अपने साथ नहीं रख सके, उनका भाई उनको छोड़ के चला गया, वो JUIF में जो है वो शामिल हो गया है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब को मैंने चैलेंज किया है, मेरा उनसे बड़ा अच्छा तल्लक है। वो लाएं अपने भाई चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के से तरदीद करवा दें जो मैंने जो है वो बात की है। इसी तरह से नेगोशिएटर के तीसरे इनके खिलाड़ी हैं असद उमर साहब अपने आज तक भाई ज़ुबैर उमर को तो कायल कर नहीं सके कि इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा लीडर है और बहुत जो है वो इस मुल्क को जो है वो संभालेगा। तो इसलिए ये टोटल जो है ये गेम हार चुके हैं। और अब इनके पास एक ही बाइज़्ज़त रास्ता है कि ये जो है ये इस्तीफ़ा दें। और चाहिए था इमरान खान साहब, अगर आप में कोई असूल है, अगर आप में कोई समझ है, अब अगर आप में कोई वो चीज़ जिसका मैं नाम नहीं लेता अगर वो है, तो बुज़दार से इस्तीफ़ा लेने से पहले खुद अपने इस्तीफ़े के ऊपर साइन करते, तो फिर हम समझते कि चलो किसी न किसी चीज़ का जो है वो आपको पास है। तो इनके पास अब सिर्फ इन 6 दिनों में एक ही रास्ता है कि वो ये है कि ये जो है वो रिज़ाइन करें। MQM ठीक है, हम MQM के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। रात ये गए हुए थे उनकी तरफ, हमारे साथ उनका टाइम था 10 बजे का,
ये वहाँ से उठे ही ना। ये 11:30 बजे जाके ये उठ के गए। हम जो है वो बाहर इंतज़ार करते रहे। उसके बाद फिर उनसे बात हुई है, सिंध के वज़ीर आला और दूसरे लोग भी जो है वो साथ थे। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि MQM के जो लोग हैं वो सही सियासी मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए बेहतर अंदाज से जो है वो वाकई सियासी मुज़ाकरात कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये चीज़ भी सामने आई है कि अगर BAP का फैसला जो है वो 4 और 1 से हुआ है, क्यू लीग का फैसला जो है वो 3 और 2 से हुआ है, और MQM जो है वो अपने फैसले के लिए जो है वो बड़ी तफसील से मुज़ाकरात कर रही है, तो इट मीन्स कि सियासतदान जो हैं वो सियासी तौर पे निगोशिएट कर रहे हैं, वो सियासी फैसले कर रही हैं। सियासी जमातें अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। वो जो एक थ्योरी चला करती थी सियासी मुदाखलत की या टेलीफोनों की, ये उस चीज़ को भी साबित करती है कि अब वो काम नहीं हो रहा। अब सियासी मुदाखलत जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो नहीं हो रही, जो कि मैं समझता हूँ कि इस तब्दीली से जो ये तब्दीली आने वाली है, जो एक नाहल और नालायक टोले से इस मुल्क की जान छूटने वाली है, उससे भी बड़ी चीज़ है। ये बात उससे भी बड़ी है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने फैसले कर रही हैं और कोई उनके ऊपर गैर सियासी दबाव नहीं है, कोई इसमें जो है वो मुदाखलत नहीं है, और सियासी जमातें जो है वो अपने तौर पे फैसले करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने असूलों पे, अपने लीडर के बयानिए पे कायम रहते हुए इस मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाएगी। और मेरा ख्याल है कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नून में तफरका तलाश करते थे, वो जी बड़ा इख्तलाफ हो गया जी, वो मरियम नवाज़ में और मियाँ शहबाज शरीफ में झगड़ा पड़ गया जी वज़ारत उज़्मा का। उनको मेरा ख्याल है कि कल रात जब मरियम नवाज़ शरीफ ने ख़ताब के लिए दावत दी है मियाँ नवाज़ शरीफ को रात के जलसे में, उनको मेरा ख्याल आराम आ गया होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में मुतहिद है और इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ेगी और मुल्क में सही मानों में जमहूरियत जो है और लेके आएगी। इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, महंगाई की इंतहा पे थी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब थी, मतलब कहीं से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं था, लोगों में नफरत पैदा हो रही थी इमरान खान के खिलाफ। इसमें ऐसी क्या बहुत शुक्रिया आपका एतमाद लाना पड़ी कि उस मुर्दा घोड़े में आपने जान डाल दी सियासी तौर पर, अब वो हीरो बनने जा रहा है। नंबर 2 अभी आपने कहा ये आपकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर कर लें। ये बताइएगा देखें, पंजाब में क्योंकि हमने जो अदम एतमाद की तहरीक मूव की है वो मैंने उसकी बैकग्राउंड भी बताई है कि किसके कहने पे की है। अब अगर ये भी अगर कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है तो मैंने ये भी बता दिया कि किसने कहा, और किसने सुबह 9:31 पे फ़ोन करके पूछा कि ये साजिश जो है ये मुकम्मल हो चुकी या नहीं हो चुकी। तो क्योंकि हमने ये अदम एतमाद की तहरीक इस पस मंज़र में पेश की थी कि उसकी सूरत में जो है वो वज़ीर आला जो है वो हम हमायत करते परवेज़ इलाही साहब को। अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब नॉमिनी होंगे इमरान खान के, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनके मुखालफ जो है वो उम्मीदवार लाएंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में पार्टी जो है वो अपना फैसला करेगी और उसके बाद पार्टी लीडर मियाँ नवाज शरीफ से उसकी अप्रूवल हासिल करके उसको अनाउंस किया जाएगा। साहब ये बता दें कि वज़ारत पंजाब के बाद वज़ीर आला के बाद अब सिंध में गवर्नर के कहा जा रहा है कि वो भी रिज़ाइन देंगे, और उसके बाद KPK में भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रिज़ाइन दे के उधर ANP को देने जा रहे हैं, इधर से MQM को देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों के जो MQM से इतने दिनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि हुकूमती जमात ने जाके फौरी तौर पर जो है गेम का पलटा एकदम चेंज कर दिया कि काफ लीग भी आपके हाथ से निकल गई और MQM भी? नहीं, कहाँ पलटा चेंज हो गया भाई, मैंने आपको ये बताया है जितने वोट मैंने 1+1+1 161 तो कल थे ना वहाँ पे, आप पता कर लें जाके जो अपना रिज़ल्ट है काउंटिंग का, और उसके बाद मैंने 1+1 आपको 172 वोट पूरे कर दिए हैं। और जबकि वो तकरीबन 20-22 लोग जो हैं वो अलहदा पड़े हैं, उनमें से 5-7 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद मुंतखब होके आए हैं। अगर हमें उनमें से 10, 5, 15, 20 की ज़रूरत हुई
तो आप मुझे बताएं कि ये सिंध का गवर्नर भी इस्तीफ़ा दे दे, KPK का भी दे दे, बाकी और पंजाब का भी दे दे, ये सारों से इनको क्या हासिल होगा? ये अब हारी हुई गेम खेल रहे हैं। अब इनके पास जो है वो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो है ये कोई दुरुस्त फैसला किया। अब आज मुझे बताएं कि ये जो सियासी कमेटी है इनकी, सियासी कमेटी में वो लोग हैं जो अपना घर नहीं संभाल सकते, जिनके भाई उनके साथ नहीं है, जिनकी फैमिली जो है वो उनके साथ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि क्योंकि वो शेख रशीद साहब खुद ऐसी बात करते हैं, फिर उनके जवाब में जो है वो हमें भी ऐसी बात करनी पड़ जाती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक यानी गली महल्ले से उठा हुआ सियासी वर्कर है, उसने जो 2 मशवरे दिए थे इमरान खान साहब को, अगर उनके ऊपर अमल हो जाता तो शायद हमारे लिए कुछ मुश्किलात जो है वो हमारे सामने आती। राना साहब, आप कानून को भी जानते हैं कि जाम अब्दुल करीम बैरून मुल्क हो के किस तरह जमानत ले सकते? मैं आपको इसकी 101 मिसालें दूंगा। शेख रशीद साहब क्योंकि इससे मुंसलिक नहीं है, 101 मिसालें दे सकता हूं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे गलत मुलव्वस किया गया है मुकदमे में, मैं आके अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं, मैं अदालत को सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। ये प्रोटेक्टिव बेल जो है यहाँ पे लाहौर में, अगर बंदा इस्लामाबाद है वो कहता है जी मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे अरेस्ट का ख़तरा है, यहाँ हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है, इसी तरह बैरून मुल्क से ले सकता है। उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ली है हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से। तो वो जो है वो 4 तक है, आएंगे अपना वोट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सरेंडर करेंगे अदालत में। ये वहाँ पे गारंटी है इस बात की जी। नहीं, उनकी फैमिली में कोई डिवीज़न नहीं है, ये वोट के ऊपर डिवीज़न नहीं है। उनके पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि वो जो है वो वोट जो है वो अपोजिशन को देंगे। अब अगर उनके 5 वोट हैं, उनमें से एक आध वोट अगर उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करता तो हो सकता है बाद में वो कोई कार्रवाई करें या ना करें। लेकिन बतौर पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब ने रात, जिसका मैंने जिक्र किया जिस मुलाकात का, वहीं पर उन्होंने फ़ैसला कर दिया था कि हम जो है वो अपोजिशन की तहरीक को, अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा था। अब बाद में जो है वो चौधरी मोनस अलाई की वजह से मजबूर हो के चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने अपना अगर फ़ैसला चेंज किया है तो ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। अपोजिशन जो है वो चौधरी बिरादर को दोबारा कायल करने की कोशिश करेगी या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया? नहीं, देखिए इस बारे में PMLN की तरफ से तो किसी कोशिश से मैं आगाह नहीं हूँ। अलबत्ता आसफ जरदारी साहब का ये मालूम हुआ है कि वो आज उनको मिलने जा रहे हैं। अगर वो उनसे मिलते हैं तो उसमें क्या बात होती है ये उसके बाद ही मालूम हो सकता है। अलीम खान का कोई चांस लग सकता है कि PMLN की जानिब से वो वज़ीर आज़म? नहीं, अलीम खान का चांस क्यों नहीं लग सकता? अलीम खान जो है वो बहुत एक अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। लेकिन अलीम खान जो है, ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि अलीम खान ने ख़ुद मुझे कहा है, उसने कहा है कि जी मैं चौधरी साहब के या PTI के इमरान खान के नॉमिनी के ख़िलाफ़ मैंने वोट डालना है। मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ और मैं जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। और 30 से 40 लोगों के ऊपर वो हावी है। लेकिन अगर उनको कैंडिडेट बनाया जाए तो वो बन भी सकते हैं, उसमें कोई डिसक्वालिफिकेशन तो नहीं है। वो मोअज़्ज़ज़ मेंबर है पंजाब असम्बली के। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। आपने कहा कि अजहर की मुबारक पूरी है, हुकूमत ये कहती है कि नून लीग और पार्टी के 2 तोड़कर हम सरप्राइज देंगे। क्या आपने अपने एमएनएस पर? यार, मैंने ये कहा है कि कल लीव ग्रांट होनी थी। कल अगर उनके पास बंदे होते तो लीव ही ना ग्रांट होने देते, ये गिनती ख़त्म हो जाती। कल 161 वोट हुए हैं ना, और 161 वोटों में मैंने अभी आपको पूरी गिनती 1+1 जो है वो करके बताई है कि 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 20-22 लोग पड़े हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो उनमें से 2, 4, 10, 15, 20 उनको हम जो है वो बरूए कार ले आएंगे। और दुरान साहब जो बरूई कार ले तो उनको फिर बेनिफिशियरी बनाएंगे, मतलब उनको टिकट वगैरह देंगे अगले इलेक्शन में? देखें, इतने बड़े अजाब से जो इस मुल्क की जान छुड़ाएंगे,
22 करोड़ आवाम की जान छुड़ाएंगे, उन मुजाहिदों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। थैंक यू।